हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो आपकी नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, इस पर जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इससे इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यह जो डाटा है, ये बिल्कुल नया डाटा है। अभी लगभग 1 से 2 दिन हुए हैं इस रिपोर्ट को आए हुए, ठीक है। तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए और इससे जो है आपका सेमेस्टर एग्जाम, जो कि आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिल्वीकल्चर का होता है, उससे उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि जो आपकी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वह 2021 की कौन सी रिपोर्ट थी? वह आपकी 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। इसमें बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि हमारी इंडिया में, मतलब भारत में, जो आपका टोटल फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर यानी कि जितना क्षेत्र आपका जंगल से ढका हुआ है, फॉरेस्ट कवर है, वह कितना है? 21.7, यानी कि 21.71%। कितना? 21.71% जो है आपके टोटल इंडिया का जितना क्षेत्रफल है, उसका 21.71% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं या जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। इसको यदि हम एरिया में कन्वर्टेड करें, यानी कि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यदि हम इसको देखें, तो इसका क्षेत्रफल है 1540 वर्ग किलोमीटर। या परसेंटेज में बात करें तो 21.71% होता है। इतने क्षेत्रफल आपके वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, टोटल ट्री कवर इन इंडिया, टोटल ट्री कवर इन इंडिया का जो डाटा है, वह देखिए क्या है कि टोटल ट्री कवर इन इंडिया, देखिए ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में थोड़ा सा इतना अंतर समझ लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट कवर होता है, वह एक तरीके से पूरे ऐसे आपके पेड़ पौधे होते हैं जहां पर इतना घना जंगल होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जंगल ही जंगल, यानी कि पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। वह तो आपका एक तरीके से जंगल हो गया। और ट्री कवर का मतलब हुआ, जैसे आपने ग्रामीण अंचल में या ग्रामीण जो रूरल एरियाज होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि एक पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है, दूसरा पेड़ किसी दूसरी जगह पर, तीसरा पेड़ किसी दूसरी जगह पर, तो वह जो है एक आपका ट्री कवर होता है। तो इसका जो परसेंटेज है, वह कितना है? वह है आपका 2.91% है। कितना है? 2.91% है। और यदि इसको हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट करें, यानी कि वर्ग किलोमीटर में कन्वर्ट करें, एरिया के हिसाब से देखें, तो इसका जो डाटा है वह है 721 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यदि हम दोनों को जोड़ दें, टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, दोनों को यदि हम जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जितना हमें प्राप्त होता है, वह है आपका 24.62%। कितना है? 24.62%। यानी कि यदि इसको हम वर्ग किलोमीटर में मापें, तो वर्ग किलोमीटर में इसका आता है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर आता है। ये आपका नया डाटा है, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट डाटा है, बिल्कुल करेंटली डाटा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जानकारी के लिए बता दें कि जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वह हमेशा प्रत्येक 2 साल में आती है। कितने साल में? 2 साल में आती है। और जो आपकी, जैसे आपकी मानव की जनगणना होती है, जनसंख्या वाली, वह 10 साल में होती है। और जो आपकी पशुधन गणना होती है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइव स्टॉक सेंसस, वह आपकी 5 साल में होती है, ठीक है। तो ये आपकी 2 साल में आने वाली रिपोर्ट है। पिछली जो रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो आपका टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को यदि हम जोड़ के करते थे, तो वह था 24.56% होता था। कितना होता था? 24.56%, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कि जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, वह कब से लागू हो रही है, वह कब से चालित है? तो वह है आपकी 1988 से, या कहीं कहीं पर 1987 भी लिखा होता है, तो जैसा आपको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी होती है, वह हमें रिकमेंड करती है, वह हमें क्या रिकमेंड करती है? रिकमेंडेड टू हैव एट लीस्ट कितना? 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया। यानी कि जो आपका भारत का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने जो बताया, उसने कहा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिकमेंड करती है कि हमारे इंडिया में 33% वन होने चाहिए। कितने?
33% तो एग्जैक्टली कम से कम 33% वन होने चाहिए, जबकि है कितने, टोटल है 24.62%। ठीक है, अब यह रिलीज कौन करता है, यह जो है आपका रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करने के लिए रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर। अब यूनियन मिनिस्टर कौन से, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। कौन से, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम है, कौन है, वह है आपके भूपेंद्र यादव, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए यहीं पर आपको बता दें कि मैक्सिमम फॉरेस्ट इंक्रीज रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इन 2 सालों में सबसे ज्यादा जो आपका फॉरेस्ट है वह कहां पर इंक्रीज हुआ, मतलब इंक्रीज का मतलब कहां पर बढ़ोतरी हुई फॉरेस्ट में, तो बढ़ोतरी हुई आपकी आंध्र प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर आपके तेलंगाना में। कहां पर, पहला तो आता है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा आता है आपका तेलंगाना। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई आंध्र प्रदेश में और दूसरा आता है आपका तेलंगाना में। और मैक्सिमम फॉरेस्ट लॉस रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा लॉस यानी कि कमी कहां पर हुई, किन राज्यों में कमी हुई, तो सबसे ज्यादा कमी हुई अरुणाचल प्रदेश और आपके मणिपुर में। अब इसकी कमी होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्या कारण है, कि आपने देखा होगा कि यदि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं, यदि आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में ज्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है वहां के लोग जो कल्टीवेशन करते हैं उसे हम दियारा खेती या झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जंगलों को जला दिया जाता है और जले हुए स्थान पर ही खेती की जाती है। और जब वह खेती करते करते वहां की जो उर्वरा शक्ति होती है वह छीड़ हो जाती है, छीड़ होने के बाद किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां की जंगल को जला देते हैं और वहां पर खेती करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करना, यह एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यह जंगल को जलाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस होता है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश और आपके मणिपुर में। ठीक है, टोटल मैंग्रोव कवर कितना है इंडिया में, टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, तो वह है आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए थोड़ी सी कुछ बातें और जान लेते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं उनको जान लेते हैं, और सबसे कम जंगल कहां पर पाए जाते हैं। तो एरिया वाइज देखिए, एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट, ज्यादा एरिया के हिसाब से ज्यादा जंगल कहां पर पाए जाते हैं, तो एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। नंबर 2 पर आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और नंबर 3 पर आपका छत्तीसगढ़ को हम सीजी लिख दे रहे हैं, छत्तीसगढ़। और नंबर 4 पर आपका उड़ीसा। और नंबर 5 पर आपका आता है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो ये 5 राज्य हैं, यहाँ पर एरिया के हिसाब से मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अब देखिए परसेंटेज वाइज कहां पर पाए जाते हैं, तो परसेंटेज वाइज जो है आपके फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो परसेंटेज वाइज की यदि हम बात करें तो मिजोरम में पाए जाते हैं, नंबर 1 पर आता है आपका मिजोरम। नंबर 2 पर आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर आपका अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 पर आता है आपका मेघालय, और नंबर 4 पर आता है आपका मणिपुर, और नंबर 5 पर आता है आपका नागालैंड। ठीक है, तो ये जो है आपके एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। परसेंटेज वाइज मतलब प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं, तो मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, और मेघालय में, नंबर 4 पर मणिपुर में, और नंबर 5 पर नागालैंड में। तो ये था आपकी नई फॉरेस्ट पॉलिसी या नई रिपोर्ट के अनुसार जो आपका नया डाटा था वह कुछ इस प्रकार से था। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके एग्जाम
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्लीज इनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।